नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सार स्टूडेंट्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रघुनंदन पाटीदार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में काउंटिंग फिगर की समाप्ति की थी, तो आज हम नया चैप्टर आपके सामने लेके आए जिसका नाम है क्लॉक या फिर घड़ी। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, अगर आप घड़ी को देखो या क्लॉक को देखो तो आपने भाई सभी ने घड़ी में देखा होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट होता है 12, फिर 1, 2 और बिल्कुल जो स्ट्रेट पॉइंट होता है 90 डिग्री पर, मतलब कि जो यहां से कोण बनाएगा 90 डिग्री का वो होगा 3। कितना होगा? 3 होगा। फिर उसके बाद आगे इसी प्रकार से 4, 5 और फिर यहाँ पे बिल्कुल 12 के अपोजिट क्या होता है? बिल्कुल 6 होता है। 12 के बिल्कुल अपोजिट कितना होता है? 6 होता है। फिर यहाँ पे 7, 8 और 3 के बिल्कुल अपोजिट कितना हो जाएगा? 9। 3 के बिल्कुल अपोजिट कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, फिर आगे अगर आप देखो तो यहाँ पे 10, फिर 11 और ये 12। ठीक है, अगर आप एक बात देखो ध्यान से कि अगर मान लो मैं बोलूं इस घड़ी में कि जो 12 और 3 बिल्कुल राइट एंगल पे है, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी प्रकार से मान लो यहाँ 12 है और यहाँ पे 6 है, तो 12 और 6 एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब कि 180 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण है। ठीक है, देखो ये बेसिक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं इसमें। और आपको बताएं कि सर 12 से जब मैं 1 पे जाता हूं ना, 12 से 1 पे जाता हूं ना, तो 1 घंटा हो जाता है। कितना घंटा हो जाता है? 1 घंटा हो जाता है घंटे वाली सुई के हिसाब से। या फिर अगर मैं बोलूं मिनट वाली सुई के हिसाब से तो 5 मिनट हो जाता है। कितना मिनट हो जाता है? 5 मिनट हो जाता है। और ऐसे ही अगर मान लो मैं देखूं कि सेकंड वाली सुई के हिसाब से, तो सेकंड वाली जो सुई है उसके हिसाब से अगर मान लो 5 मिनट हो गए तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब कि 300 सेकंड हो जाएंगे। यहां से आकर कितने सेकंड हो जाएंगे? मान लो अगर मान लो मैं बोलूं कि यहां से यहां तक मिनट वाली सुई जब 5 मिनट चली तो वो 300 सेकंड चल चुकी होगी। ठीक है ना, क्योंकि हर बार मान लो 5 बार घूमेगी ना, वो 60 के 5 बार चक्कर लगाएगी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 3 सेकंड हो जाएंगे। देखो, आज हमें ना घड़ी की जो शुरुआत कर रहे हैं तो इसमें ना अलग अलग प्रकार के जो टाइप होते हैं। एक होता है भाई क्वेश्चन मिरर बेस्ड। क्या होते हैं? मतलब कि इमेज बेस्ड। क्या बोल सकता हूं मैंने? इमेज। 2 टाइप का क्वेश्चन है, एक तो इमेज वाले, इमेज, फिर जो है एंगल वाले। ठीक है, एंगल वाले इमेज पूछ लेगा, एंगल पूछ लेगा, या एंगल वाले से ही मिनट से पूछ लेगा, मिनट से पूछ लेगा। ठीक है, मिनट से पूछ लेगा, या फिर फाल्टी क्लॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाल्टी क्लॉक। फाल्टी क्लॉक मतलब कि अगर घड़ी में गड़बड़ आ जाए, है ना, घड़ी खराब हो जाए, खराब हो जाए मतलब कि घड़ी अगर खराब समय दिखा रही है, ठीक है ना, तो अच्छा समय भी आएगा। ठीक है भाई, देखो तो पहले हम जो टाइप स्टार्ट करेंगे वो है इमेज बेस्ड। फिर आगे जो भी एंगल है, फाल्टी वेट है, या एक दिन में घड़ी इतना आगे हो जाती है, दूसरे दिन इतना आगे हो जाती है, ठीक है, या फिर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, पहले हम इमेज बेस्ड करते हैं भाई, इमेज बेस्ड। ठीक है, इमेज बेस्ड में अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की इमेज होती है भाई, 2 टाइप की इमेज होती है। एक तो होती है मिरर इमेज, मिरर इमेज जिसे हम बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? दर्पण। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। और एक होता है वाटर इमेज। क्या होता है? वाटर इमेज। वाटर इमेज को हम क्या बोलते हैं? जल प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं भाई? जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब ये दोनों होते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, सबसे पहले हम देखेंगे क्या इमेज में, इमेज हम देख रहे हैं और इमेज में हम देख रहे हैं पहले मिरर इमेज। क्या देखेंगे हम? मिरर इमेज। मिरर इमेज देखो होगा क्या, यहां पे वो बोल देगा कि अभी घड़ी में जो सही समय हुआ है ना वो 12:36 हुआ है। कितना हुआ है? 12:36। तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज क्या होगा? या बोल देगा अभी जब घड़ी में मैं देख रहा हूं ना, एक दीवार घड़ी जो दीवार पे लगी हुई है उसमें जो समय हुआ है 1:44 हुआ है, तो पूछ लेगा कि उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना है। तो हमेशा बात ध्यान रखो, कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो ना तो देखो
एक तो बोलेगा कि दीवार पे लगी हुई घड़ी, दीवार पर लगी घड़ी, ठीक है, लगी घड़ी, दीवार पे लगी घड़ी या घड़ी में जो टाइम शो है वो, और पूछ लेगा क्या, अगर घड़ी में टाइम ये शो कर रहा है तो जरा बताओ मिरर में क्या करेगा या दर्पण में कितना शो करेगा, ठीक है, उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है। भाई कुछ भी नहीं करना, हमेशा बात ध्यान रखना, कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आए ना तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, आप 1160 बोल दो, 1160 बोल दो, ये सिर्फ है ना आसान बनाने के लिए और कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आसान बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो कि 1160 को हम 12 बजे भी तो बोल सकते हैं, 1160 हो या 12 बजे हो, बात तो एक ही है दोनों की, भाई या तो 1160 बोलो या 12 बजे बोलो, बात एक ही है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 11:60 का मतलब ही कितना है, 12 बजना, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा ही तो होता है, ठीक है ना। ये हमारी सहूलियत के हिसाब से हम लेंगे, 11:60 ले लेंगे, 12 बजे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो दर्पण प्रतिबिंब के इस प्रकार से क्वेश्चन, मान लो मैंने बोला कि देखो एक बात और ध्यान रखना, कभी भी मान लो जैसे घड़ी है, कभी भी मान लो जैसे घड़ी है, अगर मैंने बोला 12 बज गए तो क्या दोनों कांटे 12 पे रहते हैं? दोनों कांटे जब 12 बजी हुई होती है, जब 12 बजी हुई थी तो दोनों कांटे कहां रहते हैं? 12 पे रहते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, इनके बीच, भाई देखो कोई इस 12 जो बजे हैं, ये जो 12 बजे हैं, ठीक है ना, यही तो वो शुरुआती पॉइंट है, क्योंकि 12 के बाद 1 बजेगा, फिर 2, 3, 4, इसी प्रकार से लास्ट कहां 11, फिर से 12, तो 12 को मैं ऐसे बोल सकता हूं 0 बजे है ना, 12 को ऐसे बोल सकता हूं ना 0 बजे हुए अभी, है ना, 0:00 ठीक है। 12 को हमें क्या बोल सकते हैं? 0 भी बोल सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, इतना क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। देखो भाई देखो, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 7:40 का मिरर इमेज बताओ। क्या बताओ? मिरर इमेज बताओ या दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तो अगर आप 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो हमने तो एक बात बोली है कि सर 11:60 में से घटा दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? 11:60 में से घटा दीजिए। तो आप खुद बताओ 11:60 में से अगर मैं 7:40 घटाऊंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 4:20। कितना आंसर आ जाएगा? 4:20, क्योंकि 60 में से 40 गया 20, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, तो जो सही समय 7:40 है उसका मिरर में दर्पण में कितना बजा होगा? 4:20। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। देखो आगे बढ़ो भाई। जैसे मान लो मैंने बोला कि 7:52 या फिर मैंने बोल दिया 8:13 या फिर मैंने बोल दिया 9:19। यह है घड़ी का समय। किसका है ये? यह है घड़ी का समय। और मैंने बोल दिया इसका दर्पण बताओ। क्या बताओ? दर्पण प्रतिबिंब बताओ या मिरर इमेज बताओ। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, हमने तो क्या सीखा था कि सर 11:60 में से घटा दो। काय में से घटा दो? 11:60 में से घटा दो। कितना घटा दोगे? 7:52 घटा दो। 11:60 में से 7:52 घटा दो यहाँ पे। तो आपको बताओ 60 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। 60 में से 52 गया, कितना बचा? 8 बचा। और 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। तो 4:08। दर्पण में क्या दिखा रहा है? 4:08, जो कि घड़ी में कितना था? 7:52। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है भाई? क्या इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको? जैसे यहाँ पे भी सेम बात है, यहाँ पे भी सेम है। 8:13 हो रहा है कहाँ पे? घड़ी में। देखो ये घड़ी वाली लाइन है ना, 8:13 हो रहे घड़ी में, जबकि पूछा कहाँ है? दर्पण में। तो कुछ नहीं, 11:60 में से माइनस कर दो। 11:60 में से 8:13 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 47। कितना आ जाएगा? 47। और 11 में से 8 जाएगा 3, तो 3:47 हुआ है दर्पण में। ठीक है, मिरर में जो 3:47 है वही अगर मैं देखूं घड़ी में कितना है? 8:13 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी सेम बात है, घड़ी में कितना है? 9:19। तो मिरर में पूछा है तो 11:60 में से घटा दो। 11:60 में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 41। ठीक है ना, कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे 41 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, कितना जाएगा? 2। मतलब 2:41 हुआ है वो समय जो घड़ी में दिखा रहा है 9:19। ठीक है, ये नोट कर लीजिए भाई अच्छे से, फिर बढ़ जाते हैं आगे अपन।
देखो भाई, बढ़ते आगे। देखो मान लो मैं कुछ भी बोल दूं आपसे, जैसे दर्पण प्रतिबिंब बोल दूं, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लूं, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लूं, ठीक है, क्या देके? घड़ी से, ठीक है, घड़ी में जो समय है उससे मैं दर्पण प्रतिबिंब पूछ लूं, या दर्पण प्रतिबिंब देके, या दर्पण प्रतिबिंब देके, दर्पण प्रतिबिंब देके मैं घड़ी पूछ लूं। क्या पूछ लूं? घड़ी में समय क्या हुआ है। तो बात दोनों में ही सेम है, 11:60 में से ही घटा दो। जैसे मान लो मैं यहां पे आपसे पूछता कि दर्पण प्रतिबिंब दे देता, दर्पण प्रतिबिंब कितना आया? 4:08 आया था ना। तो आप देख सकते हो सर दर्पण प्रतिबिंब दे देता, मान लो मैं 4:08, तो आप वापस से 11:60 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 52। और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, तो क्या है 7:52 ही नहीं था क्या? 7:52। तो मैं दर्पण प्रतिबिंब देख के घड़ी पूछ सकता हूं, या घड़ी देख के मैं दर्पण प्रतिबिंब पूछ सकता हूं। दोनों ही केस में हमें 11:60 में से क्या करना है? माइनस। घड़ी देके दर्पण प्रतिबिंब पूछ लूं, या दर्पण प्रतिबिंब देके घड़ी पूछ लूं, बात दोनों में ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। कुछ क्या नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, क्या करना है? 11:60 में से घटाना है, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, यहां पे मैंने बोल दिया कि 1:42 मिनट है ना 25 सेकंड। बिल्कुल ध्यान समझना यहाँ पे, पिछले जो भी क्वेश्चन थे वहां पे घंटे और मिनट दिया था, अब मैंने क्या किया यहाँ पे इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड। और इसका पूछा क्या है मैंने? इसका पूछा मैंने वही दर्पण प्रतिबिंब। इसका क्या बताओ? दर्पण प्रतिबिंब बताओ। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालोगे तो आपको पता है कि सर मैं 11:60 में से माइनस करता हूं। काय में से माइनस करता हूं? 11:60 में से। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज होती है ना ये सेकंड में होती है, यहाँ पे जो है ना ये मिनट में है, यहाँ पे जो है ना ये काय में घंटे में। तो सर 11:60 में से ही तो माइनस करना है, तो 11:60 में से माइनस कर दो। सर क्या माइनस करना है? 1:42, 1:42 और सेकंड भी तो है, कितना सेकंड है? 25 सेकंड है। तो अब आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना भाई, देखो ध्यान से, घंटे में से घंटे घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगा और सेकंड में से सेकंड घटेगा। तो आप क्या कर लो, देखो सर ये मिनट में है, अगर मैं इधर एक उधार लेता हूं, ये 60 है ना, अगर एक उधार लेता हूं तो ये 59 हो जाएंगे और एक यहां पे आ जाएगा 1 मिनट। आप ध्यान समझना भाई, सर अगर मैं यहाँ पे एक उधार लेता हूं ना तो ये 60 ना होके क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा और ये 59 मिनट हो जाएगा। और 59 मिनट में से 60 मिनट में से 1 मिनट उधार ले लिया तो ये क्या हो गया? 59 मिनट हो गया। क्या हो गया? ये 59 मिनट हो गया और ये 1 मिनट है, तो 1 मिनट क्या, पर ये तो सेकंड में है ना, ये तो सेकंड में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं? क्या मैं ये नहीं बोल सकता 1 मिनट में 60 सेकंड है? देखो वापस समझो, वापस समझो, देखो मैंने बोला क्या कि मिनट में से मिनट घटेंगे, सेकंड में से सेकंड घटेंगे। तो आप एक बात ध्यान रखो, सर 1:42 सेकंड, 1:42 25 सेकंड, इसका मुझे निकालना है। तो आप 11:60 में से माइनस नहीं करते हो क्या? 11:60 में से क्या करते हो आप? माइनस करते हो। बट मुझे पता है कि 11:60 में सब माइनस करूंगा तो ये तो 25 सेकंड में है, ये तो काय में 25 सेकंड में है। अगर ये 25 सेकंड में है तो आप खुद बताओ, यहां से एक उधार लोगे, ये 60 मिनट है, अगर एक उधार ले लिया तो क्या वो 1 मिनट को मैं बोल सकता हूं, 1 मिनट को मैं बोल सकता हूं क्या कि वो 60 सेकंड है? 1 मिनट को ऐसे नहीं बोल सकता कि वो 60 सेकंड है। तो बस बिल्कुल क्या बन गया हमारा? 11, 59, 60 सेकंड, और उसमें से घटा दो 1, 42, 25, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 60 में से 25 गया 35 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 59 में से 42 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। मतलब कि जो दर्पण में, सॉरी जो घड़ी में जो 1:42 25 सेकंड है, वही अगर आप देखो दर्पण में, मिरर में, वही मिरर में कितना है? ठीक है, वही मिरर में कितना है भाई? ये घड़ी में है, ठीक है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना था, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना था, ज्ञात करो, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना था। तो आप खुद बताइए ना कि सर 11:60 में से घटा दो तो 10:17 35 सेकंड। क्या इतना क्लियर हुआ? ठीक है भाई, नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ जाते हैं। मैंने वापस बोला वही क्या कि आप जैसे मान लो 2:36 और 32 सेकंड इनका निकालो।
या मैंने बोल दिया 4:47 है ना 58 सेकंड का निकालो, या मैंने बोल दिया 3:12 35 सेकंड का निकालो। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको पता है सर 11:60 में से माइनस करता हूं मैं तो 11:60 में से, बट ये मिनट का तो चलो ठीक है, बट सेकंड में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, एक उधार लूंगा और वो एक उधार जो है वो मिनट है, तो मैं 60 सेकंड लिख सकता हूं उसे। क्या लिख सकता हूं 60 सेकंड, और जैसे ही से मैंने 60 सेकंड लिखा ये कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। वापस मुझे पता है सर 11:60 में से मैं माइनस करता हूं 11:60 में से, बट ये काय में सेकंड में, तो एक उधार लूंगा और जो एक मिनट है वो 60 सेकंड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। वापस से अगर आप देखो तो यहाँ पे सेम बात है, 11:60 में से मैं माइनस करूंगा एक, जैसे कैरी करूंगा इधर 1, वो मिनट है और मिनट को मैं बोल सकता हूँ 60 सेकंड है, और ये 60 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 59, क्योंकि मैंने एक उधार ले लिया तो ये होगा 59। अब आप सीधा घटा सकते हो, सीधा घटा सकते हो भाई, क्या बना ये बना क्या 11:59 और यहाँ पे 60, इसमें से माइनस कितना करना 2, 36, 32। जैसे आप यहां से माइनस करोगे 32 कितना आ जाएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा 28, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23, यहाँ पे करोगे कितना आ जाएगा 9, तो 9, 23, 28, 9:23 सेकंड। ठीक है, जो घड़ी में इतना दिखा रहा है वही दर्पण में कितना दिखा रहा है 9, 23, 28। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो सेम बात है सर कि 11:59 60 में से माइनस करना है तो 4, 47, 58 माइनस कर दो आप, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 0, 2, यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 7:12 वो समय जो घड़ी में दिखा रहा है कितना 4:47:58, घड़ी में जो दिखा रहा है 4:47:58, उसका दर्पण में अगर मैं देखूं मिरर में तो कितना है 7:12:02। यहाँ पे भी जो घड़ी में दिखा रहा था 2:36:32, उसका अगर मैं देखूं दर्पण में 9:23:28 समय है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं, बढ़ जाते हैं इस पर। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो वही बात है सर 11:59 60 में से माइनस करना है कितना 3, 12, 35। जैसे ही आप 35 माइनस करोगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना 25, जैसे यहाँ पे माइनस करोगे तो 47, यहाँ पे जैसे माइनस करो कितना आ जाएगा 8। तो जो घड़ी में दिखा रहा है कितना 3, 12, 35, वही रियल में एक मतलब दर्पण में कितना दिखा रहा है 8, 47 और 25। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें, किसमें भाई किसी प्रकार की किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है आपको? ठीक है, बढ़े आगे फिर। देखो आगे बढ़ जाते भाई। देखो कल को मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन हो कि 7:05 सही 1/9। अच्छा 7 मैंने बोला 7:5 सही 1/9। हमें पता है कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है, देखो अगर कभी मान लो इस प्रकार से देता ना 7, 5, 1/9, तो मैं बोल देता सर ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, ये घंटा है, ये मिनट है और ये सेकंड है। बट आप खुद बताओ क्या इन दोनों के बीच उसने क्या अनुपात दिया है? यहाँ पे अगर अनुपात नहीं दिया इन दोनों के बीच तो ये घंटा में है मतलब आवर में है, और ये काय में मिनट में, ये काय में मिनट्स में, काय में मिनट में, ये आवर में है और ये काय में मिनट में। तो आप मेरे को बताओ जैसे हम घटाते काय में से, हम घटाते थे काय में से 11:60 में से, 11:60 में से नहीं घटाते थे क्या? तो 11:60 में से मैं इस बार क्या घटाऊंगा 7:05 सही 1/9। 11:60 में से क्या घटाऊंगा 7:05 सही 1/9, क्योंकि ये दिया है काय में घड़ी में, ये दिया है घड़ी में, और निकालूंगा काय का इसका दर्पण में, काय में निकालूंगा दर्पण में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपको करना क्या है 11:60 में से माइनस करना। देखो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो सर क्या मैं 60 में से 5 घटा रहा हूं कि 5 से थोड़ा ज्यादा घटा रहा हूं? मैं 60 में से सिर्फ 5 घटा रहा हूं कि 5 से ज्यादा घटा रहा हूं? सर 5 से ज्यादा घटा रहा हूं। तो क्या करना है 5 से ज्यादा कितना होता है 6, तो वही 6 घटा दो। 5 से मैं ज्यादा घटा रहा हूं ना तो 6 घटा दो। जैसे ही 60 में से आप 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा 54। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 में से 7 गए कितना आ गया 4, 11 में 7 गया कितना आ गया 4।
अब करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें से 6 घटा दिया, कितना घटा दिया 6, तो कितना आया 54। अब ये जो बचा हुआ 1/9 है ना, 1/9, इसका करना कुछ है कि सर देखो इसमें क्या करना है, 9 में से ये जो ऊपर जो भी है ना, जो भी वो घटा दो। 9 में से ये जो ऊपर जो भी है ना वो घटा दो, तो 9 में से 1 घटाऊंगा कितना आ जाएगा 8/9। 9 में से 1 घटाऊंगा 8/9, तो यहाँ पे लिख दो 8/9। यही क्या है हमारा आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। क्या इतना क्लियर हुआ है आपको? ठीक है, देखो और देख लेते हैं इसे, और देखते हैं थोड़ा। देखो जैसे मान लो मैंने बोला, यहाँ पे मैंने बोल दिया 5:44 सही 17/19, 5:44 सही 17/19। तो आप खुद देखो, अगर मान लो ये घड़ी में है, काय में है, ये घड़ी में है, और इसका निकालना मुझे दर्पण, क्या निकालना, इसका दर्पण निकालना। ठीक है, इसका दर्पण निकालना, तो आप करोगे क्या, 11 60 में से माइनस करोगे, और 11 60 में से कितना माइनस करोगे, 5 44 सही 17/19। मुझे एक बात पता है कि 5 मान लो 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर होना चाहिए इतना। बट यहां पर अगर मैं देखूं ना, तो 60 में से 44 नहीं घटा रहा सर, 44 से कुछ ज्यादा घटा रहा हूं। 60 में से मैं 44 माइनस नहीं कर रहा हूं, 44 से कुछ ज्यादा माइनस कर रहा हूं। तो आप खुद देखिए 44 से ज्यादा कौन होता है, 45। तो जैसे ही 60 में से 45 घटाओगे 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। बट उसके बाद करना कुछ भी नहीं है, उसके बाद जो है 17 और 19 है ना, इनका डिफरेंस ले लो। तो 17 और 19 का जो डिफरेंस आएगा 2, क्योंकि 19 में 17 जाएगा 2 आएगा, तो वो 2 ऊपर लिख दो, और ये जो 19 है ये ऐसा का ऐसा ही लिख दो, नीचे लिख दो। क्या इतना क्लियर है आपको? क्या इतना क्लियर हो पा रहा है आपको? समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? देखिए आगे और देखते हैं। देखो जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे 7:19 सही 14 मान लो मैंने बोल दिया 19 मिनट। सेकंड वाला मैंने ले लिया 8:13 सही 15/19, या फिर मैंने बोल दिया 4:52 सही 5/9 मिनट। इनको सोल्व करना है, तो हमें पता है 11 60 में से माइनस करना है। सोल्व करना है तो 11 60 में से क्या करना है, माइनस करना। सोल्व करना है तो क्या करना है, 11 60 में से माइनस करना। तो अगर आप खुद देखोगे 11 60 में से इन्हें माइनस करोगे, तो यहाँ पे 7, 11 में से 7 गए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 60 में से 19 घटाना कि 19 से थोड़ा ज्यादा घटाना, 19 से थोड़ा ज्यादा घटाना। 60 में से 19 से थोड़ा ज्यादा, तो 19 से ज्यादा कौन होता है, 20, तो 20 घटा दो। जैसे ही 60 में से 20 घटाओगे 40 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो इन दोनों का अंतर चेक करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, तो 19 में से 14 गया कितना आ जाएगा, 5। तो ऊपर लिख दो 5, नीचे लिख दो ये 19, ऐसा कैसे ही, जो नीचे हो उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 8 में से 11 में से 8 गया 3, 14, 13 घटाना कि 13 से ज्यादा घटाना, 13 घटाना कि 13 से ज्यादा घटाना, 13 से ज्यादा घटाना, तो 13 ज्यादा क्या 14, तो 14 घटा दो। जैसे आप यहाँ पे 14 घटाओगे ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 46। 14 अगर आपने माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 46। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 19 में से ये जो नीचे वाली संख्या है ना 19, ये तो ऐसी कैसी आ जाएगी। 19 में से 15 घटा दो कितना आएगा 4, वो 4 कहाँ आ जाएगा ऊपर। 19 में से 15 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 19 जो है ये ऐसा का ऐसा ही लिख दो। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्राणी को, किसी प्रकार की। देखो इधर 11 में से 4 जाए कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 52 घटाना कि 52 से ज्यादा घटाना, 52 से ज्यादा घटाना, तो 52 से ज्यादा कौन होता है 53, 53 घटाओ कितना आएगा 7। फिर मैंने बोला ये 9 जो है ना ये ऐसा कैसे लिख दो। इन दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, तो वो 4 कहां लिख दो ऊपर। क्या इतना आप सभी महानुभावों को क्लियर है? क्या इतना सभी आप सभी महानुभावों को क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। अगर इतना क्लियर हो पाया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट बढ़ जाते हैं फिर आगे। बढ़े आगे, चलो भाई
देखो ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं आगे। देखो कभी मान लो मैं ऐसे बोल दूं ना कि 18:30 या 17 है ना 52, या मैं बोल दूं 13:19 या 25:19, इस प्रकार से। तो भाई देखो ध्यान समझो, जो घड़ी होती है ना, घड़ी वो 12 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। घड़ी जो होती है ना 12:12 के बाद पूरा एक बार फिर से घूमती है। 12 घंटे से ज्यादा नहीं होते घड़ी में। तो आप खुद बताओ 12 से ये कितना ज्यादा, 12 से ये 6 ज्यादा, क्योंकि 12 में 6 जोड़ोगे 18, तो 6:30। मतलब जो घड़ी 18:30 दिखा रही है वो रियल में समय कितना है, 6:30। जो घड़ी 17:52 दिखा रही है ना, तो ये जो 17 है ये 12 से कितना ज्यादा सर, 5 ज्यादा, तो 5:52। 5 बज के कितना मिनट, 5:52। 5:52। मतलब जो घड़ी 17:52 दिखा रही है वो रियल में 5:52 है। जैसे यहाँ पे अगर बोल दे 13, तो सर 13 12 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1:19। तो 1:19 को हुआ है, उसको उसने क्या बोल दिया, 13:19। ठीक है ना भाई। रेलवे क्लॉक में देखा होगा या मोबाइल में भी अगर 24 घंटे का वो सेट करते हैं तो उसमें दिखाता नहीं दिखाता। जैसे मान लो ये 25, कुछ भी बोल देगा वो, मान लो 25 दिखा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 सर देखो हमें पता है कि 12 घंटे में वापस घड़ी घूम जाती है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ऐसे पढ़ते जाएंगे पहाड़े। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, या 12 से तो बहुत दूर है, तो 12 दूनी 24, क्या 24 से थोड़ा ही ज्यादा है, हाँ 24 से 1:19 ज्यादा है, तो 1:19 है। कितना है ये, 1:19। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। देखो ये बेसिक बात है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे देख लो, मान लो बोल दिया मैंने 17:23, तो ये 17:23 नहीं है, 17 12 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो ये 5:23 है। जैसे मैंने बोल दिया 26:29, 26:29, तो ये जो 26 है ना, 26 क्या 12 के करीब है, क्या 12 के दुगने 24 के करीब है। तो अगर आप देखो तो ये 12 का जो दुगना होता है ना 24, उसके करीब है। तो 12 का दुगना अगर ये 24 के करीब है, 24 से कितना ज्यादा है, 2:29। 2:29 ज्यादा है, तो इस समय 2:29 हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। जैसे मान लो मैं बोल दूं 27:13, तो ये जो 27 जो है किसके पास है, क्या 12 के पास है, कि 12 का दुगना 24 के पास है। सर 12 के दुगने 24 के पास है, तो 24 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3:13 हुआ है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 37:45, 37:45, तो ये जो 37:45 है ना, तो क्या है 12 के करीब है, या 12 का दुगना 24 के करीब है, या 12 का 3 गुना 36 के करीब है। 12 12 दूनी 24, 12 36, इसी प्रकार चलते जाएंगे। हाँ सर ये 36 के करीब है, और 36 से 1 ज्यादा है, 1:45। मतलब जो 37:45 दिखा रहा है वही रियल में कितना है, 1:45। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ठीक है, ये समझ आई होगी भाई बात। अब आगे बढ़ जाते हैं अपने वाटर इमेज की ओर, है ना। इतना था भाई दर्पण प्रतिबिंब हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं जल प्रतिबिंब पे। काय पे आते हैं, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। देखो वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब में होगा क्या, वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब में होगा क्या, वापस से वही घड़ी का समय दिखा रखेगा। ठीक है, घड़ी का समय दिखा रखेगा और पूछ लेगा कहां का, जल प्रतिबिंब का। ठीक है, घड़ी का समय दिखा रखेगा और जल प्रतिबिंब का समय पूछ लेगा। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन होना, जैसे हम वहां पे 12 में से माइनस करते थे या 11:60 में से माइनस करते थे, इसी प्रकार यहाँ पे भी है। आप यहाँ पे 18:30 में से माइनस करोगे, सहूलियत के हिसाब से देखेंगे भाई। 18:30 में से माइनस करोगे, या 17:90 भी बोल सकता हूं मैं इसे। क्या बोल सकता हूं, 17:90। भाई दोनों बातें सेम है, अलग कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मैं बोलता हूं 18:30, मैंने बोला 18:30, तो क्या मान लो मैं 1 घंटा इधर उधार लूंगा। अगर मान लो मैंने 18:30 में से, मान लो ये 18 है, इसमें से 1 उधार ले लिया। अब ये तो 1 आया जो ये तो घंटा है, क्योंकि ये जो 18 घंटे में था, जबकि 1 आया में मिनट में, तो 1 घंटे को मैं बोल सकता हूं क्या, 60 मिनट। और अगर 1 यहां से उधार लिया था, तो ये 18 ना होकर कितना होगा, 17, और ये 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो बात सेम है, अलग कुछ भी नहीं है, बात सेम ही है। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं है।
अब हम देखेंगे क्या जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब हमें पता है कि या तो हम 1830 में से माइनस कर देंगे या 1790 में से, वो भी हम हमारी सहूलियत के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़े क्या, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो मान लो इसे मैं बोल रहा हूं 8:30 का जल प्रतिबिंब बताओ। ठीक है, जल प्रतिबिंब बताना है। मान लो देखो ये घड़ी में समय दिया हुआ है, काय में दिया हुआ है, ये घड़ी में, और पूछा काय का जल प्रतिबिंब का, कि इनका जल प्रतिबिंब बताओ कि जल में कितना है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया 7:42, या मैंने बोल दिया कुछ भी बोल सकता हूं, मान लो मैं 14:13, कुछ भी बोल दिया मैंने 14:13। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे जल प्रतिबिंब, तो सर जल प्रतिबिंब में हम करते क्या है, 18:30 में से माइनस करते हैं। 18:30 में से माइनस करोगे तो 30 में से 30 चला जाएगा 0, जबकि 18 में से 8 जाएगा 10, कितना बचेगा 10। मतलब जो समय 10 बजा रहा है, जो समय 10 बजा रहा है जल में, वही घड़ी में कितना बजा रहा है 8:30। घड़ी में जो समय 8:30 का हुआ है, वही जल प्रतिबिंब कितना बना है उसका 10 का। ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वापस 18:30 में से माइनस कर दो, 18:30 में से क्या कर दोगे माइनस। तो यहाँ पे आप ध्यान समझना, बिल्कुल भाई ध्यान समझना, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हम हमारी सहूलियत के हिसाब से देखेंगे 18:30 में से माइनस करेंगे या 17:90 में से माइनस करेंगे, हमारी सहूलियत के हिसाब से। आंसर इससे भी आएगा, बट आप कंफ्यूजन हो जाओ कि एक उधार लेंगे फिर वो 60 होगा, ठीक है, उसमें से घटाएंगे। तो दोनों ही बात एक है, या तो 18:30 में से माइनस करो या 17:90 में से माइनस करो, बात दोनों ही सेम है। तो आप खुद बताओ, यहाँ पे आप खुद बताओ, क्या 30 में से कभी 42 हट पाएगा? क्या 30 में से कभी 42 घटा पाऊंगा? क्या मैं नहीं घटा पाऊंगा। 30 में से मैं 42 नहीं घटा पाऊंगा, तो मैं इसे बोल सकता हूं 18:30 ना लेके मैं 17। 18:30 में से घटाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 30 घटाओगे फिर एक उधार लोगे, फिर 60 में से 12 घटाओगे, ठीक है। या फिर सीधा डायरेक्ट कर दो कि अगर 30 से ज्यादा आ जाए ना वैल्यू, तो 17:90 में से घटा दो। काय में से घटा दो? 17:90 में से। जैसे ही आप 17:90 में से घटाओगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा 48, और यहाँ पे 17 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा 10। मतलब 10:48 का समय जो 10:48 का समय दिखा रहा है कहाँ पे, जल प्रतिबिंब में, जो कि हुआ कितना है 7:42 घड़ी में। 7:42 का समय हुआ है घड़ी में, और जल में दिखा रहा है 10:48 का। वापिस सेम काम करना है यहाँ पे, या तो 18 में से, क्योंकि देखो आप खुद बताओ, ये जो नंबर है 13, मिनट पे ध्यान दे ले करो भाई, मिनट पे ध्यान देना चाहिए आपका। अगर ये मिनट जो है 30 या 30 से कम है, मतलब ऐसा हो कि 30 से कम हो, 30 से कम हो, तो आप क्या ले लोगे 18:30 ले लोगे। बट 30 या 30 से, मान लो 30 से ज्यादा हो, अगर 30 से ज्यादा हो तो आप यहाँ पे 17:90 ले लोगे। जैसे मान लो इसको करते पहले थे, 18 में से 14 गया 4 आ गया, और यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 17। मतलब 4:17 का समय हुआ है, 4:17 हुए हैं, वो जो घड़ी में कितना दे रखा है 14:13। घड़ी में जो दिखा रहा है ना कि 14:13, वो कितना हुआ है 4:17। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। चलो भाई देखते हैं कुछ चीजें और, तो कुछ और देखते हैं। मान लो मैं बोलूं 6:36, या मैंने बोल दिया 7:52, या मैंने बोल दिया 4:48। तो आपको पता है कि ये जो सारी वैल्यू है, ये जो सारी वैल्यू है 30 से ज्यादा है। अगर 30 से ज्यादा है तो मैं इसे 17:90 लिख सकता हूं, 17:90। ये भी 30 से ज्यादा है तो 17:90 लिख दूंगा। अगर 30 या 30 से कम होती तो मैं क्या लिखता 18:30, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 17:90। बस इनको घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 11, 17 में से 6 जाएगा माइनस, 17 में से 6 जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पे 90 में से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, 54। मतलब 11:54 दिखा रहा है कहाँ पे, जल में 11:54 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10,
17 में 7 गया 10, यहाँ पे 52 माइनस करो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38, 38, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वापस से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42, ठीक है 42, और यहाँ पे माइनस करो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, तो 13 बज के 42। अच्छा 13 42 बोलो या 13 मैंने बोला था 13 जो है 12 से 1 ही ज्यादा है, तो 13 42 बोलो या 1 42 बोलो, बात सेम है, दोनों बात दोनों ही सेम है। 13 42 बोलो ये दिया हो तो ये ठीक है, या 13 जो है 12 से 1 ही तो ज्यादा है, तो 1:42 भी मैं इसे बोल सकता हूं। क्या इतना क्लियर हुआ है? ठीक है, इतना क्लियर है भाई, बढ़े आगे। देखो आगे बढ़ते हैं, वापस ये बात तो आपने देखा ही है भाई, ये तो हमने सिखाया था अभी कि 7:23 सही 7/11, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले 8 सही 15:03 ये सारी बातें अभी सिखाई थी। अब यहाँ पे जल प्रतिबिंब में अप्लाई करना है तो वही कर दो। क्या ये जो 23 है 18 से, क्या ये जो 23 है ये 30 से छोटा है? हाँ सर 30 से छोटा है। क्या ये 15 सही 1/1, क्या ये छोटा है? बिल्कुल छोटा है 30 से, तो 18 में से 18 30 में से माइनस कर दो, कहाँ माइनस कर दो 18 30 में से, तो 18 30 में से माइनस करोगे तो 18 में से 7 गया 11, बट आप मेरे को यहाँ पे बताओ 23 से कुछ ज्यादा माइनस करना है ना, 23 माइनस करना कि 23 से कुछ ज्यादा, 23 से कुछ ज्यादा करना, तो 24 घटा दो, 30 में से 24 जाएगा कितना आएगा 6 आ जाएगा, और फिर इन दोनों का क्या लोगे आप डिफरेंस, ये जो 11 है इसको ऐसा का ऐसे लिख दो, इन दोनों का अंतर लोगे 4 आ जाएगा, क्योंकि 11 में 7 जाएगा 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब कि 11:06 सही 4/11। यहाँ पे भी सेम बात है, 18 30 में से माइनस कर दो क्योंकि ये नंबर छोटा है, 18 में से 8 गया 10 आ जाएगा। आप जरा एक बात बताओ सर 15 घटाना कि 15 से ज्यादा घटाना? 15 से ज्यादा घटाना है, तो 15 से ज्यादा कौन होता है 16, अगर आप जैसे यहाँ पे 16 माइनस करोगे ये बचेगा कितना 14, तो 14, फिर नीचे जो 13 है उसको ऐसा का ऐसा ही लिख दो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 में से 3 गया 10 आ जाएगा, तो 10:14 सही 10/13, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए भाई, बढ़ते हैं फिर आगे। बढ़ जाए क्या आगे? ठीक है, देखो भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये जो है हमारा दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जो हम देखेंगे ना एंगल देखेंगे। ठीक है, एंगल को बस आज समझ लेते हैं, क्या क्या कितने कितने डिग्री का कोण बनता है, बाकी जो भी जानकारी हो उस पर क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये घड़ी है, और मान लो मैं बोलूं कि जो कोई भी अगर सुई है तो यहां से शुरू करते हुए पूरा ये नहीं घूमती है क्या, पूरा वृत्त या सर्कल घूमती है, तो वो जो है पूरा वृत्त कितने डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। देखो भाई जैसे यहाँ पे लिखा होता है कितना 12 1, ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 और 11। आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 12 और 1 के बीच में कुछ इस प्रकार से पॉइंट बने होते हैं, 5 पॉइंट। तो होता क्या है कि मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में यहां से यहां तक आ जाती है, 1 मिनट में यहां से यहां तक, और 5 मिनट में देखूं तो बिल्कुल यहां से इस पॉइंट पे आ जाएगी, 5 मिनट में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाती है, 1 मिनट में इतनी दूरी तय करती है। तो अगर मैं बोलूं कि पूरा जो एंगल होता है पूरा वो 360 डिग्री का होता है, कितना होता है 360 डिग्री। तो आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं मिनट वाली सुई की बात करता हूं, काय की बात करता हूं मिनट वाली। अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि सर 60 मिनट में, कितने मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री नहीं चलती है क्या? 60 मिनट में, पूरे 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा घूम जाएगी, तो 60 मिनट में 360 डिग्री कवर कर लेगी वो। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री, तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 मिनट। अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। इतना क्लियर है भाई? 1 मिनट में कितना घूम जाएगी 6 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसे नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर मान लो मैं इसी को देखूं,
इसी को देखूं, अब मैं बात करता हूं घंटे वाली सुई की। काय की बात करता हूं? घंटे वाली सुई की। घंटे वाली, तो घंटे वाली जो सुई है ना, घंटे वाली सुई वो पूरा कब घूमती है? देखो जैसे मैंने यहां पे देखा था ना कि 360 डिग्री मिनट वाली सुई कब घूमती है? सर 60 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। क्योंकि यहां से मान लो यहां तक जाएगी तो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि 1 मिनट में तो यहां से आएगी, दूसरे मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, पांचवा मिनट। पर अगर जब मैं घंटे वाली सुई की बात करता हूं ना, तो आपको बताया 12 घंटे में पूरा घूम जाती है। 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। काय की बात हो रही है? आवर एंड की। आवर एंड की बात हो रही है घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई, अगर मैं बोलूं घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई की बात करूं तो वो जो है 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, मतलब मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री 1 घंटे में। 30 डिग्री कितने घंटे में? 1 घंटे में। मतलब जो घंटे वाली सुई है 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री। और वही मैं बोलूं इस 1 घंटे को मैं लिख सकता हूं, भाई इंपोर्टेंट बात है, 1 घंटे को मैं लिख सकता हूं 60 मिनट। कितना मिनट लिख सकता हूं? 60 मिनट। तो घंटे वाली सुई की ही बात हो रही। किसकी बात हो रही? घंटे वाली सुई की बात हो रही है। तो मैं सीधा बोल सकता हूं 60 से अगर आप भाग लगाओगे तो यहां पे कितना पता लगेगा? 1 मिनट बराबर 30 ऊपर है और 60 नीचे, तो 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2, क्योंकि ये 60 नीचे चला जाएगा। 30 से कम 30, 30 दूनी 60। मतलब कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। हमने सीखा क्या? देखो इसको देखते हैं एक बार और। हमने सीखा क्या? हमने सीखा कि जो मिनट वाली सुई है, हमने देखा क्या कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही थी, और वहीं 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही थी। ये मिनट वाली सुई की बात, ठीक है। अब बात हो रही घंटे वाली सुई की। काय की बात हो रही? घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली जो सुई है वो 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। और अगर मैं बोलूं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री घूम रही है। और वहीं मैंने बात करी 1 मिनट की, कितने मिनट की? 1 मिनट की। तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूम रही है। 1 मिनट में कितना घूम रही है? आधा डिग्री घूम रही है। ये कौन घूम रही है? घंटे वाली सुई। तो ये मिनट वाली सुई की बात थी, ये घंटे वाली सुई की बात है। क्या इतना क्लियर हुआ आपको? क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब बात देख लेते हैं भाई सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई, ठीक है। सेकंड वाली सुई, अगर मैं बोलूं सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली, तो आप कुछ बताओ सर, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 60 डिग्री चली जाती है, मतलब 1 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेती है। जो सेकंड वाली सुई होती है ना, वो 1 मिनट में पूरा घूम जाती है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो अगर मैं बोलूं 1 मिनट में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360 डिग्री, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। मतलब कि 60 सेकंड में कितना डिग्री? 360 डिग्री। अगर 60 सेकंड में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना डिग्री? 6 डिग्री। ठीक है, ये भी नोट कर लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है घंटे वाला और मिनट वाला, ठीक है, और ये है सेकंड वाला। ठीक है, ये है सेकंड वाला। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे, बढ़ जाए फिर आगे। देखो भाई, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, कि 2 बजे से 4 बजे तक जाने में मिनट वाली सुई द्वारा तय दूरी बताओ। मतलब कि 2 बजे से 4 बजे तक जाने में मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी बताओ। किसके द्वारा? मिनट वाली सुई।
मैंने बोला मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई के जो कारनामे वो अपन ने अभी देखे थे भाई। मिनट वाली जो सुई के कारनामे अभी अपन ने देखे थे कि मिनट वाली जो सुई है ना 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से कि सर 2 बजे से 4 बजने में तो 2 घंटे हो गए, 2 बजे से 4 बजने में तो 2 घंटे हो गए, और अगर 2 घंटे हो चुके हैं तो 2 घंटे को मैं बोल सकता हूं क्या 120 मिनट हो गए, 120 मिनट हो गए। 2 घंटे को 120 मिनट में बोल सकता हूं। और अगर मुझे पता है कि 1 मिनट में, अगर मुझे पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो क्या 120 मिनट में, मतलब दोनों साइड 120 का गुणा नहीं हो जाएगा, 120 मिनट में इधर भी 120 का गुणा, तो 12 छंगे 72, 720 नहीं हो पाएगा क्या, कितना हो जाएगा 720, क्योंकि 120 का इधर गुणा किया तो 120 का ही इधर भी गुणा करूंगा, तो 12 छंगे 72, 720 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। क्या इतना क्लियर है आप सभी महानुभावों को? क्या इतना क्लियर है? ठीक है। वैसे ही मान लो मैं देखूं, वैसे ही मान लो मैं देखता हूं कि मैंने बोला 3:47 तक जाने में, 3:47 तक जाने में मिनट वाली सुई, मिनट वाली व घंटे वाली सुई द्वारा तय की गई दूरी, सुई द्वारा तय दूरी। तो आप खुद बताओ सर, पहले तो मैंने निकालना है मिनट वाली सुई द्वारा तय की दूरी, मिनट वाली सुई। अच्छा 3 से 3:47 तक जाना है तो क्या 47 मिनट लगेंगे? सिर्फ कितने मिनट लगेंगे? 47 मिनट लगेंगे। 3 से अगर 3:47 तक जाना है 47 मिनट लगेंगे। और मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई के बारे में ये बातें हैं भाई कि वो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। तो मुझे तो निकालना है 47 मिनट का। किसका? 47 मिनट का। तो क्या 47 का गुणा दोनों तरफ कर दूं? क्या 47 का गुणा दोनों तरफ कर दूं? जैसे आप गुणा करोगे 6 चुक 24 और 6 सते 42, 282 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 282 डिग्री। मतलब कि 242 डिग्री वो चल लेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। यह है मिनट वाली सुई की बात। काहे की मिनट वाली। अब है घंटे वाली सुई, क्योंकि उसने घंटे वाली सुई भी दे रखी है। तो आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। भाई यहाँ पे हमने देखा था कि घंटे वाली जो सुई थी ना, घंटे वाली सुई वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। कौन चलती है? घंटे वाली सुई। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? 47 मिनट में। हमें पता है घंटे वाली सुई, किसकी बात कर रहा हूँ? घंटे वाली, आवर एंड की, आवर एंड की। तो जो घंटे वाली सुई है ना वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। चलो ठीक है, 1 मिनट में आधा डिग्री। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो हमें तो निकालना 47 मिनट का। काय का निकालना? 47 का। तो अगर इधर 47 मिनट का अगर आप गुणा करोगे तो इधर भी आप 47 का गुणा करोगे। जैसे ही यहाँ पे 47 का गुणा करोगे तो 47/2 मतलब कि 47 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। क्या इतना क्लियर हो पाया है? ठीक है, क्या इतना क्लियर हो पाया आप सभी को? ठीक है, ठीक है भाई, इसे नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। ठीक है भाई, ठीक है फिर देखो, आज हमने घड़ी में कुछ बेसिक चीजें जानी है। इस पे कल और क्वेश्चन जो एंगल है या और भी जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसको करेंगे। ठीक है, ये वाली चीजें हमने आज देखा है। हमने क्या देखा है भाई? ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा, मिरर इमेज, वाटर इमेज। फिर हमने जो एंगल देखे थे कि इतने मिनट में इतना डिग्री चल रहा है, इतना डिग्री चल रहा है। ठीक है, ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। कल वापस मिलेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और घंटी को दबा दो भाई, थोड़ा जोर से दबा दो घंटी को।